हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो बात भारत समझाने की कोशिश कर रहा था वो फ्रांस को समझ आई। अब अमेरिका ट्रंप विश्वास नहीं, पीएम मोदी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डेली लाइफ यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कंपटीशन की तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी बहुत ही खतरनाक और काफी रिस्की जॉब है। यहाँ पर कोई भी देश किसी का नहीं होता है। सब इवन बट के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर राज करने वाले ये जो गिने चुने वेस्टर्न देश हैं, ये भारत जैसे उभरते हुए देश को कभी भी सुपर पावर बनते और अपने से ऊपर आते कभी नहीं देखना चाहते हैं। बस इसीलिए ये देश कई बार पाकिस्तान जैसे नल्ले और गधे देशों का इस्तेमाल करके भारत जैसे स्ट्रॉन्ग देशों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए $400 मिलियन का पैकेज और अब IMF के अंदर $1 बिलियन के बेल आउट पैकेज के बाद अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से तो इस बार भारत तो खैर पाकिस्तान के केस में कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकता है। लेकिन एक वेस्टर्न देश ऐसा है जिसके ऊपर भारत पिछले कई दशकों से काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और वो है फ्रांस। हाँ जी, एट द एंड फ्रांस अब सामने आ गया है और भारत के ऊपर फ्रांस ने अगेन एक बहुत ही बड़ा फेवर किया है। क्या? इसके अलावा भारत ने 4 चाइनीज नेशनल्स को बॉर्डर के ऊपर अरेस्ट किया है, वो भी इतने बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बीच। उसके बाद पाकिस्तान से मिसाइल्स की एक क्लिप आ रही है। इसके साथ ही पंजाबी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जो आज तक भारत की किसी भी बॉर्डर स्टेट की गवर्नमेंट ने आज तक कभी नहीं लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और तालिबान ने भारत के अटैक्स को लेकर अभी कुछ ही घंटे पहले एक स्टेटमेंट दी है। इसके अलावा भी और कई सारी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज निकल कर आ रही है। एंड आई नो कि आपका एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने बस अपनी वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूज को ही कवर किया है जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। जैसा कि आपको पता होगा, पाकिस्तान आर्मी इतनी बेशर्म है कि वो अपनी एयर स्पेस को सिविलियन प्लेन्स और कमर्शियल एयरलाइंस के लिए बंद भी नहीं करती है और उसके साथ ही भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक स्टार्ट कर देते हैं ताकि भारतीय सेना से जो रिस्पॉन्स आए वो लिमिटेड हो और सीमित रहे। क्योंकि अगर एक भी मिसाइल मिस कैलकुलेशन के कारण या फिर भारत का कोई ड्रोन गलती से भी किसी भी कमर्शियल एयरलाइन को हिट कर जाए तो इससे सिविलियंस की कैजुअलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। अब भारत ने तो पाकिस्तान के साथ लगने वाले वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास टोटल 32 छोटे और बड़े एयरपोर्ट्स को सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। 15 मई तक के लिए डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं और तब तक भारत के वेस्टर्न रीजन की स्पेस पूरी तरह से खाली रहेगी। इसलिए पाकिस्तान हर शाम को अंधेरा होते ही बिना किसी डर के भारत के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक स्टार्ट कर देता है। अभी भी कर रहा है क्या? भारत को वेट करना पड़ता है कि कब पाकिस्तान की एयर स्पेस खाली होगी, वहां से सिविलियन फ्लाइट्स हटेंगी और फिर उसके बाद कहीं जाकर भारत पाकिस्तान के ऊपर बदले की कार्रवाई करेगा। ये चीज इंडियन आर्मी ने भी आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन की थी। अब इस चीज का हल निकालने के लिए 2 ही देश हैं जो भारत की मदद कर सकते हैं, एक अमेरिका और दूसरा फ्रांस। क्योंकि इस दुनिया में ऑपरेट होने वाली 90% कमर्शियल एयरलाइंस के प्लेन 2 ही कंपनी से आते हैं, अमेरिका की बोइंग कंपनी और फ्रांस एयरवेज कंपनी से। अमेरिका ने तो खैर पाकिस्तान की इस घटिया हरकत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जो इनडायरेक्टली भारत के लिए बड़ी विन साबित होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये मैप हम बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते हैं। पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब क्योंकि ये मैप फ्रांस की तरफ से जारी किया गया था, हमने बस आपको नोटाम का एरिया शो करने के लिए इस मैप का इस्तेमाल किया है। अब इस मैप के ऊपर आप ये जो ऑरेंज कलर से मार्क्ड एरिया देख रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा पाकिस्तान कवर हो गया है। पाकिस्तान ने इस ऑरेंज से मार्क्ड एरिया को नोटाम के अंदर इंक्लूड किया है और कहा है कि जो भी कमर्शियल प्लेन्स फ्रांस में रजिस्टर्ड हैं या फिर जिन भी एयरलाइंस ने फ्रांस में ऑपरेट करने के लिए फ्रांस से अपना लाइसेंस लिया हुआ है, इसके साथ ही वो प्लेन्स जो फ्रांस से कमर्शियल लीज के ऊपर परचेज किए गए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर प्लेन्स फ्रांस में ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सारी एयरलाइंस और कमर्शियल प्लेन पाकिस्तान के स्पेस के ऊपर इस ऑरेंज कलर के मार्क्ड एरिया में बिल्कुल नहीं जाएंगे, वरना फ्रांस की गवर्नमेंट उन सभी एयरलाइंस और कमर्शियल प्लेन्स के लाइसेंसेस को रिवोक करके कैंसिल कर देगी। इसके साथ इस नोटाम की स्टार्ट डेट पिछले कल 9 मई की है और ये नोटाम 31 मई 2025 तक वैलिड होगा। भारत के लिए गुड न्यूज ये कि इस ऑरेंज कलर के मार्क्ड एरिया में ही पाकिस्तान के सारे फॉरवर्ड बेसिस और फॉरवर्ड एयरपोर्ट्स आते हैं जहां से पाकिस्तान की सेना भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है। अब इस फैसले के बाद यूरोपियन यूनियन की मैक्सिमम फ्लाइट्स इस एरिया में लैंड या फिर टेक ऑफ नहीं करेंगी और पाकिस्तान कमर्शियल प्लेन्स को ढाल बनाकर उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर अमेरिका की तरफ से ही ऐसा एक नोटाम जारी किया जाता तो बोलो ना, जब बात हो रही थी ट्रंप से ये करो पहले, ऑपरेट ही नहीं करती। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना डीट है, उसके रीजन के लिए थर्ड कंट्री को नोटाम जारी करना पड़ रहा है। अब इसके लिए फ्रांस को एक थैंक्स तो बनता ही है। अब भारत थोड़ा सा खुलकर पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेगा। अब इसके बाद भारत की सेना बहुत ही खुलकर पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेगी।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के न्यूज चैनल्स को सीजफायर हो गया अब लेकर। तो। आपने भी नोटिस किया होगा कि भारत के जितने भी मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स हैं, इनके चैनल्स के ऊपर दिन भर न्यूज कवरेज के दौरान साइरेंस का इस्तेमाल होता है। लोगों की टेंशन ग्रैब करने के लिए बोल तो लाउड रही थी मैं, साइरेंस का भौंकूए इस्तेमाल करते बजते हैं। जाते पीछे। इसी को लेकर भारत सरकार ने मैंने कहा था न्यूज ना चैनल्स को कि यहाँ तो एक लाउड डायरेक्शन ही जारी है। की तो है, illegal जिसमें है। कहा गया है कि ये सारे न्यूज चैनल्स अपने शोज में सिविल डिफेंस साइरेंस का इस्तेमाल ना करें। Good. इसके बाद Illegal है। नेक्स्ट Illegal अपडेट आ होता रही है। है पंजाब से, जो कि बॉर्डर स्टेट है। और पहले तो मेरे को इस न्यूज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। सबसे पहले आप ये आम आदमी पार्टी की वीडियो देखिए। हमने एंटी ड्रोन सिस्टम अपना खरीदने का फैसला कर लिया, क्योंकि पंजाब में बॉर्डर जो है 532 किलोमीटर ड्रोन की समस्या आती रहती है। एंटी ड्रोन सिस्टम आया है जो उनके ड्रोन को उड़ने ही नहीं देगा उधर से। अगर उड़ भी गया तो उसको हम हमारी सरहद में आते ही उसको गिरा लेंगे। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं पंजाब के, तो उन सब में बॉर्डर पे हम एंटी ड्रोन सिस्टम अपना बाय करके हम लॉन्च कर रहे हैं। और बीएसएफ का सहयोग इसमें साथ में है, कुछ ऑलरेडी है बीएसएफ के पास, लेकिन हम पूरी सरहद एंटी ड्रोन सिस्टम सिस्टम है। तो बड़े हाँ, मसले मतलब हैं आज पंजाबी करना। लाउड है क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे यूएस में स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू डू देयर ओन डिफेंस, उसके लिए हाँ, सेंट्रल ठीक है। गवर्नमेंट फेडरली आ सकती है। हाँ, ठीक ये है, rule क्या फालतू बात कर कि रहे हैं? फेडरल इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर सेफ्टी ऑफ एवरीबडी, स्टेट्स के नहीं नॉट कर बाय सकते, तो गलत बात हो गई। मुझे इंडिया का पता नहीं है कि नहीं, क्या और इंडिया में साथ- स्टेट्स के पावर है टू डू देयर ओन सिक्योरिटी। आई डोंट थिंक दैट्स अलाउड, बट चेक करना पड़ेगा। यानी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अब अपनी स्टेट की सिक्योरिटी अपना खुद ही करना बा- चाहते हैं, धोखा। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम लाउड ही होता नहीं है। वही नेक्स्ट वहाँ अपडेट आ पर रही है same कुछ ही है, चाइनीज can't do नेशनल्स it। को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बियास स्टेट का जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वहां पर रक्सौल एरिया से टोटल 4 चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा गया है। ये चारों बिना भारत के वीजा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के भारत में इलीगली एंटर करने की हेलो, कोशिश कर रहे थे। चाइनीज। भारत की सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने इनको पकड़ लिया है, जिसके बाद इनको क्या लोकल मिला? बिहार पुलिस को हैंडओवर करने के बाद इन चारों के खिलाफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का केस फाइल ये कर क्यों दिया आ रहे गया। थे? पूछो। ऑलरेडी इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऊपर से बांग्लादेश और चाइना की बुरी नजर भारत के नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक के ऊपर है। पॉसिबल है कि क्या पता ये चाइनीज इसी तरह से चाइना से हर साल भारत के अंदर जासूसी करने आते हो। ये तो अच्छा हुआ कि ये चारों पकड़े गए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। दरअसल आज सुबह जो पाकिस्तान की सेना के डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्लेम किया था कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल हमले कर रहा बता। है और भारत की मिसाइल्स अफगानिस्तान तक पहुंच रही है, यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस करके अफगानिस्तान में फॉल कर रही है। पाकिस्तान के इस क्लेम के बाद तालिबान रेजिम की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें तालिबान रेजिम ने कहा है कि पाकिस्तान के दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है, भारत की कोई भी मिसाइल अफगानिस्तान तक नहीं आई है, यानी कि भारत अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी मिसाइल अटैक नहीं कर रहा है और पाकिस्तान झूठ बोल रहा वो है। तो नेक्स्ट है, अपडेट आ झूठा रही ही है है। पाकिस्तान आर्मी को लेकर। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी की है, अच्छा। जो भारत के ऊपर मिसाइल हमले करते हुए टिकटॉक की वीडियो शूट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि परमाणु हथियारों को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना के चीफ, उसके साथ ही डिफेंस मिनिस्टर और हाई रैंकिंग ऑफिसर शामिल होते हैं और यही कमेटी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर फैसला करती है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इस मीटिंग को लेकर क्लेम कर रहे हैं कि इसी मीटिंग में पाकिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने को लेकर कोई बड़ा बात फैसला कर करेंगे। सकती है। तो उसे मना कर दिया ना, नहीं करना भारत के ऊपर मीटिंग में। न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान से POK को वापस लेना, क्या इस बार ये पॉसिबल है? भाई लास्ट का तो आंसर है नहीं, जो अभी तक दिख रहा है और जिस तरह से सीज फायर हो गई अब है, ceasefire अब कुछ अब नहीं तो लगता ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल ये पाकिस्तान फिर कुछ करे अभी के अभी, जो मुझे लग नहीं रहा वो वो करेगा। छोटा मोटा कुछ करेगा, इंडिया छोटा मोटा ऐसे कुछ वो वॉर अब नहीं है, खत्म हो अब तो भूल जाओ, वो तो सोचो ही मत अब, जहाँ तक मेरा अब वो मानना है। तो और जो ये था पंजाब को ऐसे पॉसिबल नहीं है, कोई भी स्टेट अपनी डिफेंस नहीं कर सकता, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती और है। वही जो सायरन हो रहे थे, मैं कह रही थी ना, जी सायरन में मतलब और पता नहीं और illegal कौन है। कौन से चैनल्स थे, वो लोग सायरन बजा रहे हैं, यहाँ से टैंके ला रहे हैं। बड़े अब न्यूज तो पता नहीं सायरन नहीं सुनते रहते सायरन हैं। जो लाना तब इन्होंने बोला भी वो था यूएस में इलीगल हाँ, है, तब ओनली मैंने- गवर्नमेंट कैन डू। जब हमने वो एक वीडियो में डिस्कस किया, मैंने ये बोला था, तो इन्होंने बताया था हमको, आपको और हमको, कि भैया यूएसए में तो इलीगल, ऐसे तुम सायरन नहीं बजा सकते। Correct. तो गुड थिंग कि वो बात जो है अब गवर्नमेंट के पास गई है और गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, बहुत बेकार कर रहे हैं। Correct. अच्छा, कई ऐसे हैं जो दिखा रहे थे कि भैया यहाँ पे ड्रोन्स गिर रहे हैं और ब्लैकआउट हुआ है और वो बंदा ऐसे माइक के साथ ऐसे वो भी कर रहा वो गलत है। है। भैया बताओ, वो अगर अंधेरा है तो तेरी फोटो तो इतनी कैसे आ क्लियर रही है? कैसे आ रही है? मतलब तुम लोग कैमरे की लाइटें मार मार के Yes, कर रहे हो, which is तो जो wrong. विच इज रॉन्ग। तो ऐसे लोगों को भी अब उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि इस सिचुएशन में तुमने कैसे लाइट मार के तुम वीडियोस कैसे ले रहे थे।
उनके चैनल्स पे भी जो है एक्शंस होने चाहिए, जो इन चीज़ों को जो भी गलत चीज़ें कर रहे थे। पर इंटरेस्टिंग है, अब तो हमें पता ही है कि अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या हुई है और क्या है। पर एक तो ये आम आदमी पार्टी जो अपना ही जी हम बनाएंगे ये करेंगे, उनको तो वहीं पे ठप करना चाहिए कि इंडिया की सिक्योरिटी है, कोई पंजाब की सिक्योरिटी नहीं होती, पूरी इंडिया की होती है, और जो गवर्नमेंट है सेंट्रल वही देखेगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।